नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं सैबाली सैफी। शुरुआत करते हैं स्पीड न्यूज की। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस का बयान। किसान तंजीमों से हुई अच्छी बात। दिल्ली के 3 बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली की इजाजत, शर्तों के साथ रैली की इजाजत दी गई। पुरअमन रैली निकालने पर हुआ इत्तेफाक। यौम जमहूरिया तकरीब के बाद ट्रैक्टर रैली होगी। ज़राई कवानीन के खिलाफ किसान आंदोलन में अब महाराष्ट्र के किसान भी हुए शामिल। रियासत में 21 अजला के किसान नासिक से मुंबई तक रैली पर निकले हैं। 180 किलोमीटर तवील ये रैली आज मुंबई पहुंचेगी। किसानों की हिमायत में महाराष्ट्र भर से बड़ी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं मुंबई। आजाद मैदान में जमा हो रहे हैं किसान। आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी पहुंचेंगे आजाद मैदान। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट ने किया बड़ा इंकशाफ। तकरीबन 308 ट्विटर हैंडल्स का किया इंकशाफ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के जरिए बनाए गए ट्विटर हैंडल, मकसद किसान तंजीमों के बीच अफवाहों फैलाना। किसानों की हिमायत में आम आदमी पार्टी के सभी अरकान असेंबली भी करेंगे ट्रैक्टर मार्च। आम आदमी पार्टी के सभी अरकान असेंबली ट्रैक्टर से दिल्ली की तरफ करेंगे कूच। आप लीडर भगवंत मान का बयान, रैली में सियासी दल के रूप में नहीं बल्कि सेवा दल के रूप में होंगे शामिल। दिल्ली में एम्स में लालू प्रसाद यादव का इलाज जारी। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश यादव की निगरानी में इलाज जारी। लालू प्रसाद यादव की तबीयत थोड़ी बेहतर होने की खबर। 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। गैर मामूली सलाहियतों और नुमाया कारनामों के लिए दिया गया एजाज। तालीम, खेल, समाजी खिदमत व बहादुरी के शोबों में दिया जाता है ये अवार्ड। तमिलनाडु में रोड शो के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर राहुल का खिताब। राहुल गांधी का आरएसएस पर तीखा हमला। कहा, नेकर वाले कभी भी तमिलनाडु का मुस्तकबिल तय नहीं कर सकते। तमिलनाडु की आवाम अपना मुस्तकबिल खुद तय करेगी। राहुल गांधी ने कहा, मैं यहां मन की बात नहीं करने आया हूं बल्कि आपको और आपके मसाइल को सुनने आया हूं। रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने जगह जगह रुककर लोगों से मिलते रहे। बड़ी तादाद में लोगों ने राहुल की बातें भी सुनी। आसाम के नीलबाड़ी में अमित शाह का खिताब। कहा, आसाम को दरअंदाजी से मिलेगी आजादी। आसाम की आवाम बीजेपी के साथ। बीजेपी के पास तालीम के लिए मंसूबा तैयार। आसाम की आवाम को तरक्की चाहिए। दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर मेट्रो में सफर करने वालों के लिए अहम जानकारी। 25 और 26 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेट्रो पार्किंग रहेगी बंद। बंगलुरु में दरगाह हजरत तवक्कल मस्तान शाह कमेटी का मसला। दरगाह कमेटी कर्नाटक वक्फ बोर्ड के फैसले से चिरागपा। दरगाह कमेटी के लिए इंतखाबात के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रुरी का फैसला। मौलाना उमर अहमद इलियासी बंगलुरु के दौरे पर। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं मौलाना उमर अहमद इलियासी। किसानों के एहतजाज पर तबसरा करने से किया इनकार। बंगाल में एमआईएम सरगर्म। आज कोलकाता में पार्टी कारकुनान की पहली मीटिंग। एमआईएम को बीजेपी की बी टीम के इल्जाम को बताया अफसोसनाक। कारकुनों से मैदान में उतरने की अपील। बंगाल में जय श्री राम के नाम पर शुरू हुई सियासत तेज। साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद सलीम ने ममता और बीजेपी पर मजहब की सियासत करने का लगाया इल्जाम। दाऊदी बोहर फिरके की जानिब से मुंबई के मरवल में साइकिल रैली का इनेकाद। जवान, बुजुर्गों और बच्चों की शिरकत। रैली का मकसद सेहत और माहौलियात को बेहतर बनाने से मुताल्लिक बेदारी पैदा करना। साबिक रुकन पार्लियामेंट अली अनवर की किताब मसावत की जंग के दूसरे एडिशन का इजरा। सहाफियों और सरकर्दा शख्सियात की शिरकत। अली अनवर ने कहा, बराबरी की जंग समाज के भेदभाव के खिलाफ। पीएम मोदी का एनसीसी कैडेट्स और रजाकारों व फनकारों से खिताब। 26 जनवरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, मुल्क की परेड को सलाम। झांकियों में झांकियां मन मोह लेती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बच्चियों के कौमी दिन पर मुल्क की बेटियों को मुबारकबाद पेश की। पीएम मोदी ने कहा, बच्चियों को ट्वीट में कहा कि बच्चियों के कौमी दिन पर हम अपने मुल्क की बेटियों और मुख्तलिफ इलाकों में उनकी कामयाबियों को सलाम करते हैं।
नेपाल की सियासत में बड़ा भूचाल। कम्युनिस्ट पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म केपी ओली को दिखाया बाहर का रास्ता, रुकनियत को भी मंसूख किया। स्प्लिंटर ग्रुप के तर्जुमान नारायण काजी ने की तस्दीक। गुज़िश्ता साल के आखिरी में पीएम ओली ने ऐवान नुमाइंदगान तहलील करके नए इंतखाबात का किया था ऐलान। जम्मू और कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 73 नए मुस्बत केसेस। जम्मू डिवीजन से 31 जबकि कश्मीर से 42 नए केसेस। कोरोना से मुतासरा 73 मरीज सेहतयाब और डिस्चार्ज। मुल्क में मजमूई तौर पर 16 लाख तिब्बी एहलकारों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। 8 दिनों में टीकाकारी मुहिम 60% तक पहुंच पाई। अब तक 27,920 सेशन हो चुके हैं। मुल्क में 19 करोड़ से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। मुस्बत केसेस की शरह 5.6 पर बरकरार। केरल और कर्नाटक को छोड़कर तमाम रियासतों में नए केसेस से ज्यादा ठीक होने वालों की तादाद। झारखंड में कोरोना मामलों में आ रही है कमी। 24 घंटों में महज 54 अफराद कोरोना मुस्बत पाए गए। 109 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। मजबूरी केसेस की तादाद 1,18,286। राजस्थान में कोरोना केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 203 अफराद आए सामने, जबकि 2 की मौत हुई। रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,16,000 के पार। कर्नाटक में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 10 लाख के करीब पहुंची। 24 घंटों में 573 अफराद कोरोना मुस्बत पाए गए। 401 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। 24 घंटों में 4 अफराद की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से 7 अफराद की हुई मौत। 24 घंटों में 569 अफराद की कोविड रिपोर्ट आई मुस्बत। मजमूई कोरोना केसेस की तादाद 8,34,744। फाल केसेस की तादाद 4,904। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की तादाद पहुंची 20,09,000 के पार। शिफायाब होने वालों की तादाद 19 लाख से ज्यादा। अब तक 50,785 अफराद वायरस से हो चुके हैं हलाक। 24 घंटों में 2,752 नए मामले आए सामने। 45 अफराद की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में 158 मामले आए सामने। 24 घंटों में 155 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। मजमूई केसेस की तादाद 8,87,000 से ज्यादा। मजमूई तौर पर 7,147 अफराद हो चुके हैं हलाक। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,86,00,000 से ज्यादा। शिफायाबी हासिल करने वालों की तादाद 1,03,16,000 से ज्यादा। फाल केसेस घटकर 1,84,000 किए गए। हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,53,339। पाकिस्तान ने आज फिर पुंछ के केरन सेक्टर में की बिलाश्तियाल गोलाबारी। सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की हालिया फायरिंग में जख्मी हुए जवान निशांत शर्मा ने पाई शहादत। फौज के मुताबिक निशांत शर्मा एक बहादुर, इंतहाई हौसला अफजा और मुखलिस सिपाही थे और मुल्क उनकी बड़ी कुर्बानी और फर्ज के लिए, लगन के लिए हमेशा उनको याद रखेगा। पाकिस्तानी फौज की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पुंछ के केरन सेक्टर में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी फौज ने फौज की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर में आज की गई यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल। मुख्तलिफ मकामात पर कौमी तिरंगा लहराया गया। सिक्योरिटी के रहे मुनासिब इंतजाम। लेह में 72वें यौम जमहूरिया तकरीबात की फुल ड्रेस रिहर्सल। पोलो ग्राउंड में डीसी लेह एस कुमार ने कौमी परचम लहराया। डीसी लेह ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए पेश करदा मार्च पास्ट पर सलामी की। श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी सख्त। यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल सिक्योरिटी सख्त। 3 टायर सिक्योरिटी इंतजामात। अहम इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। बानिहाल रेलवे स्टेशन इलाके में दरमांदा एक गाड़ी में 2 अफराद की मौत। शदीद सर्दी या दम घुटने को बताया जा रहा है मौत की वजह। वाकये पर लोगों का एहतजाज। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को दरमांदा मुसाफिर व मालबरदार गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। बानिहाल और रामबर के दरमियान दरमांदा गाड़ियों को वादी की जानिब किया गया रवाना।
दर्जनों सरकारी महकमों ने बरसों से महकमा जल शक्ति का वाटर टैक्स नहीं किया अदा। आरटीआई के तहत हासिल हुई जानकारी, वाटर टैक्स अदा न करने के मामले में म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा सरे फहरिस्त। मेंढर सब डिवीजन की चौकी गोल्ड में सरकारी प्राइमरी स्कूल खस्ता हाल, लोगों ने मुनासिब कार्रवाई की इंतजामिया से की मांग। मकामी लोगों का इल्जाम, ये इमारत हल्का सा झटका लगने पर किसी वक्त भी गिर सकती है। 2014 में पसिया गिर आने की सबब स्कूल की इस इमारत को पहुंचा था नुकसान। इलाके में आए दिन होने वाली गोलाबारी के बाद इस स्कूल की ये इमारत बुरी तरह तबाह हुई है। गुलमर्ग में बर्फ से मुजस्समे तराशने के मुकाबले अख्तिताम पजीर, महकमा सयाहत की जानिब से मुनक्किद किए गए थे मुकाबले। वादी कश्मीर के 30 आर्टिस्टों ने किया अपने फन का मुजाहरा। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के सदर रविंद्र रैना ने बनाया निशाना, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को निशाना बनाया। रैना ने मुफ्ती को मुतनब्बा किया, महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान के हक में बयान देने पर जेल में डालने की धमकी। मटन अनंतनाग में मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को शिकायत, वीसू काजीगुंड के 9 तामीरशुदा क्वार्टर्स पर मुबैना कब्जा करने की शिकायत। कुछ लोगों के जरिए जबरदस्ती क्वार्टर्स पर कब्जा करने की शिकायत। एक कॉम्प्लेक्स में पनाह लिए हुए हैं कश्मीरी पंडित मुलाजमीन। फौज का काबिले सताइश काम, बर्फ को हटाकर सड़क को किया साफ। 8 साला लड़के की लाश को पहुंचाया घर, बर्फबारी की वजह से सड़क पर चलना था दुश्वार। जम्मू में पुलिस लाइंस कॉन्फ्रेंस में इंटरेक्टिव सेशन का इनेकाद, गैर सरकारी तंजीमें .ing ने किया पैनल बहस का एहतमाम। कोविड-19 के बाद अगली नस्ल की जहनी सेहत पर की गई बातचीत। गुन हसीबट श्रीनगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद। चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर, डिप्टी सीईओ और दीगर अफसरान ने की शिरकत। हर घर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर दिया गया जोर। मरकजी वजीर सयाहत प्रहलाद सिंह पटेल ने किया करगिल का दौरा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के ब्रांच का किया इफ्तिताह। प्रहलाद सिंह ने कहा, हुकूमत करगिल में एडवेंचर स्पोर्ट्स को फरोग देने की कोशिश। गुलमर्ग में 10वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, इंडो तिब्बतन ITBPF ने फाइनल मुकाबला जीता। लद्दाख की टीम को 5-1 से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। भलीसा गुंदवा के काश्तकारी के शोबे को राहत, काफी वक्फे के बाद इस खिते में बड़ी बर्फ पड़ रही है। काश्तकारों के अलावा दीगर काश्तकारों को राहत। उत्तर प्रदेश तिरुपति मंदिर के किए दर्शन, कहा कोरोना टीका महफूज, हर किसी को किसी भी किस्म के वहम की बगैर इस टीके को लेना चाहिए। टैंक बंद को खूबसूरत बनाने का काम आखिरी मरहले में, हुसैन सागर की खूबसूरती में मजीद इजाफा। टैंक बंद आवाम के लिए खानदान के साथ महफूज शहरी जोन में तब्दील होगा। दुर्गम चेरुवू केबल ब्रिज पर टन के रन का एहतमाम, लड़कियों की तालीम और सयाहत को फरोग देने का आज़म। तेलंगाना के महकमा स्कूली तालीम ने तालीमी कैलेंडर बराए साल 2020 और 21 को किया जारी। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान 17 मई से 26 मई तक मुनक्किद होंगे। 9वीं और 10वीं जमात का 1 फरवरी से आगाज होगा। राचाकोंडा पुलिस की जानिब से इब्राहिमपट्टनम में कौमी यौम दुख्तर प्रोग्राम में 200 अफराद ने शिरकत की। राचाकोंडा ADCP शी टीम सलीमा ने प्रोग्राम में शिरकत की। खवातीन पर जुराइम को रोकने पर जोर दिया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कोरोना टीका लेने से आशा वर्कर्स की मौत का खानदान ने लगाया इल्जाम। डॉक्टर्स की तरदीद, हकीकत की जानकारी के लिए किया गया पोस्टमार्टम। AP लोकल बॉडी इलेक्शन पर सियासत, कोरोना टीकाकारी के बाद इलेक्शन करने का सरकारी मुलाजमीन की तंजीम की मांग। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर समाअत आज। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन का एहतजाज, कोरोना के दौर में पंचायत इंतखाबात में हिस्सा लेने से किया इनकार।
कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, कोरोना टीकाकारी मुहिम मुकम्मल होने के बाद पंचायत इलेक्शन होना चाहिए। जमाते इस्लामिया हिंद एपी की जानिब से मजबूत खानदान मुहिम का ऐलान, 18 फरवरी से 10 रोजा मुहिम का होगा आगाज। कनूल की दरगाह हजरत सैयद शाह करीमुल्लाह शाह कादरी का 334वां उर्स, तकरीब में अकीदतमंदों का हुजूम, मुल्क की तरक्की के लिए की गई दुआएं। जमाते इस्लामिया हिंद एपी की जानिब से 18 फरवरी से 10 रोजा मुहिम का आगाज, मुहिम का उन्वान मजबूत खानदान मजबूत मुहिम रखा गया है। शोबा खवातीन की जानिब से मुआशरे से खानदानी निज़ाम को मुस्तहकम करना, मुआशरे से बेहयाई और बुराई को हटाने की कोशिश की जाएगी। किसानों की हिमायत में टैक्स पेयर एसोसिएशन भी आया सामने, मरकजी हुकूमत से किसानों के मुतालबात की यकसोई करने की मांग की, दिल्ली में होने वाले किसानों की रैली की मदद करने का भी किया ऐलान। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक बार फिर सोशल मीडिया को बताया एंटी सोशल, बोले सोशल मीडिया पर गैर जरूरी और गंदी बातें करते हैं लोग। सोशल मीडिया पर बिहार सरकार के फैसले पर कांग्रेस रुकने असेंबली ने साधा निशाना, कहा सरकार आमिरियत पर है आमादा, सोशल मीडिया को एंटी सोशल बताना गलत। साहबगंज को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, बिरहिट में पावर ग्रिड का रखा संगे बुनियाद, कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी किया। पटना के मसूरी के ब्लॉक जरई ऑफिसर का कत्ल, 18 जनवरी से मुतवफ्फी थे लापता, कत्ल मामले में एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीसराय के कंवल स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, ट्रेन में चढ़ने के दौरान मुसाफिर का पैर फिसला, टीटीई और आरपीएफ के जवान ने मदद से बचाई गई जान। पटना के पौष इलाके में कंकड़बाग में रिटायर्ड डीएसपी के घर चोरी की वारदात, सोने और चांदी के जेवरात समेत करीब 20 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हुआ चोर। दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति कुमार से आज वर्चुअल बातचीत करेंगे पीएम मोदी, लॉकडाउन में बीमार बाप को गुरुग्राम से साइकिल पर लेकर लौटी थी ज्योति। यौम जमहूरिया के मौके पर पटना के गांधी मैदान में निकाली जाने वाली झांकी की तैयारी आखिरी मरहले में, इस बार 10 महकमों की झांकी निकाली जाएगी, उनमें सबसे नुमाया महकमा सेहत की तरफ से बनाई जाने वाली झांकी अहमियत की हामिल। कानपुर के बिठूर में इबादतगाह मामले में बीजेपी लीडर का फरमान, कुछ दिन पहले तोड़ी गई इबादतगाह की मरम्मत से पुलिस को रोका, कुछ दिन पहले ही शरपसंदों ने इबादतगाह को भगवा रंग से रंग दिया था, पुलिस की जानिब से मरम्मत किए जाने पर भड़के बीजेपी लीडर। उत्तर प्रदेश दिवस का अलीगढ़ में भी निहायत ही धूमधाम से इनेकाद, नुमाइश मैदान के कृष्णांजलि हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद, योगी हुकूमत की हुसूलियाबों का जिक्र, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम मुसलसल आगे बढ़ रही है। अलीगढ़ पुलिस ने कत्ल और लूट के मामले को किया हल, ट्रक लूट और कत्ल मामले में 3 अफराद गिरफ्तार, गुज़िश्ता दिनों एक मुकदमा दर्ज किया गया था, पुलिस ने मैसामान के 3 अफराद को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कानपुर के बिठूर इबादतगाह मामले में बीजेपी लीडर का वीडियो वायरल, इबादतगाह की मरम्मत पर बीजेपी लीडर पुलिस एहलकारों को पिला रही है डांट। भारतीय अकलती बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसानों की ट्रैक्टर रैली में शमूलियत का ऐलान, बोर्ड ने हुकूमत से तीनों ज़र कवानीन वापस लेने की मांग की। योगी सरकार रियासत में कोरोना वैक्सीन की टीके से मुतालिक लोगों में बेदारी मुहिम चलाएगी, जगह जगह पोस्टर और वॉल पेंटिंग का इनेकाद किया जाएगा, टीवी न्यूज़पेपर के जरिए भी लोगों को वैक्सीन की अहमियत से आगाह किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में होगा तैयार, जापान की कंपनी एक टीटी ने 25 एकड़ जमीन पर डेटा सेंटर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन पहुंचे अजमेर दरगाह, ख्वाजा मोहिनुद्दीन हुसैन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी दी, दरबार ख्वाजा में अकीदत के साथ दुआ मांगी, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हर तरफ खिलेगा कमल।
जयपुर में आज किसान दिखाएंगे ताकत का मुजाहरा। सभी सुबह 11 बजे निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। शामिल होंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के तलबा। ट्रैक्टर परेड पर भड़के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राजवर्धन सिंह राठौर। बोले, परेड को मुल्क मुखालिफ ताकतों की हिमायत हासिल, किसानों को उकसाने का लगाया इल्जाम। एक्शन में रियासती बीजेपी के स्पेशल 16 कोर कमेटी की मीटिंग में संगठन की मंजूरी पर मंथन। ज़िमनी इंतखाबात और लोकल बॉडीज चुनाव के लिए भी की गई मंसूबाबंदी। दुनिया भर में राजस्थान की सराहना। वैक्सीनेशन को लेकर WHO ने राजस्थान के मॉडल को बताया हिंदुस्तान में अव्वल। गहलोत सरकार के कामकाज की तारीफ की। हरिरवा में कुंभ के लिए गाइडलाइंस की गई जारी। 72 घंटे पहले की कोविड टेस्ट रिपोर्ट लाजमी करार दी गई। सरकारी अस्पताल से लेना होगा हेल्थ सर्टिफिकेट। हमारी बेटियां हमारा फख्र। कौमी यौम दुख्तर पर पीएम मोदी ने मुल्क की बेटियों को किया सलाम। सीएम गहलोत बोले, बेटियां हैं अनमोल। जयपुर में शक्ति योजना के तहत इस्तीफादा गुणनदान को एजाज से नवाजा गया। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने सीएम आवास पर अशोक गहलोत से की मुलाकात। पिछले 4 दिन से फैसल पटेल राजस्थान के दौरे पर। मुलाकात के बाद फैसल पटेल ने कहा, इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। ज़राई कवानीन की मुखालिफ में दीपालपुर में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली। कमलनाथ ने मरकजी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मंडियों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। रियासती वजीर विश्वास सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने पर जन लीडरान के एहतजाज का किया। सारंग ने कहा, कमलनाथ कलकत्ता के सेठ हैं। ड्रग्स स्मगलरों का इंदौर वर्ल्ड कनेक्शन। इंदौर एडीजी का बड़ा खुलासा। मुंबई और नासिक से 3 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। मुंबई बम धमाके में शामिल थे एक मुलजिम, पिछले दिनों पकड़ा गया था। 70 करोड़ रुपए का ड्रग्स। अब तक शिकंजे में 15 मुलजिमीन। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का होगा इनेकाद। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने दी इजाजत। 2 मार्च से 21 मार्च तक चलेगी सीरीज। कई जाने माने खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। इंदौर में CISF एयरपोर्ट इंतजामिया की बड़ी लापरवाही आई सामने। हैदराबाद से ताजिर को बीमार समझकर अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिसके बाद ताजिर के अहले खाना ने गुमशुदा मानकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मरीना में 2 ग्रुपों में हुआ तनाजा। पत्थरबाजी के बाद हुई गोलीबारी। पुलिस ने संभाला मोर्चा। अफगानिस्तान के जुनूबी सूबा कंधार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन में लगभग 40 तालिबान हलाक हो गए। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने दी इत्तला। कहा, तालिबान सूबा कंधार के जिला अरंगदब में सिक्योरिटी चौकियों पर हमला और निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना ने इजराइल के शहर तिल अबीब में सिफारत खाने के क़याम की मंजूरी दे दी। मीडिया में सिफारत खाने के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। मुत्तहिदा अरब इमारात और इजराइल ने अगस्त में सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने पर इत्तेफाक किया था। आलमी इदारा सेहत ने सऊदी अरब के शहर मदीना को दुनिया का सबसे ज्यादा सेहतमंद शहरों में किया शामिल। WHO की टीम के दौरे के बाद मदीना को सेहतमंद तरीन शहरों में शामिल किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है, ये शहर सेहतमंद तरीन मेयार के लिए दरकार तमाम आलमी मेयारात पर पूरा उतरता है। रूस के मुख्तलिफ शहरों में अपोजिशन रहनुमा एलेक्सी नावाल्नी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी। पुलिस की सख्त कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी सैकड़ों अफराद गिरफ्तार। एलेक्सी को रूस का सबसे अहम अपोजिशन लीडर ख्याल किया जाता है। जो रूट लगातार दोहरी सेंचुरी बनाने से चूके। श्रीलंका और इंग्लैंड के माबैन जारी दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने 186 रन बनाकर आउट हो गए। रूट ने पहले टेस्ट में
228 रन बनाए थे। इंग्लैंड की अपनी पहली इनिंग्स में 9 विकेट खोकर 339 रन बनाए। संगाकारा राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट डायरेक्टर मुकर्रर। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के आइंदा 14वीं सेशन के लिए डायरेक्टर मुकर्रर किया। संगाकारा को कोचिंग फॉर्मेट, नीलामी के अमल, टीम की हिकमत अमली की सरगर्मियों की क़यादत करेंगे। वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी। मुंबई के अलीबाग में सादगी से शादी की तकरीबात। अलीबाग के साहिल पर रिजॉर्ट डिमेंशन हाउस में दोनों ने अपनी फैमिली अरकान और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में लिए 7 फेरे। जराये के मुताबिक शादी के बाद मुंबई में रिसेप्शन पार्टी भी दी जाएगी। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में 2 फरवरी को दोस्तों और फैमिली के लिए रिसेप्शन पार्टी का मंसूबा। मेन्यू में लिबनान, मैक्सिकन और हिंदुस्तानी खाने शामिल। वरुण धवन के वालिद डेविड धवन प्राइवेसी का खास रख रहे हैं ख्याल। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की नेहा मेहता उर्फ अंजलि मेहता जल्द ही फिल्मों में आएंगी नजर। अंजलि मेहता जल्द ही एक गुजराती फिल्म में अदाकारी करती हुई नजर आएंगी। तारक मेहता का शो छोड़ने का फैसला निहायत ही मुश्किल। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।